That is
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम के बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताएंगे आलियान। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। और फुरकान का हम वेलकम करते हैं बाय आस्किंग द क्वेश्चन सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर तौबा करें, फिर तौबा करें। 2 पाई। अब पक्की तौबा करें। जी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताएंगे फजर। 2 पाई आर एच। ये तो नहीं बोला था ना आपने? 2 पाई आर बोला था ना लास्ट में, एच बोला था, सॉरी। तो वापस कर लें। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। जी, द पर्सन विद कैप। Pi r L. Pi r L is the curved surface area of cone, and 2 pi r H is the curved surface area of cylinder. So हुसैन, कौन के कितने फेसेस होते हैं? हुसैन, हुसैन किधर है? नहीं, हुसैन 2 है क्लास में। आपका क्या नाम है? इब्राहिम। आपका क्या नाम है? अमार। आपका एक और वो भी आया नहीं। अच्छा, सनवार की बेटी का क्या नाम है? हाँ, वो राजा हुसैन तो मैं जानता हूँ। दूसरे सनवार के बेटे हैं, फिर तो क्या होगा। अच्छा, फातेह, सफेयर का वॉल्यूम बताइए। चेयर उधर ही रहने देते हैं। अच्छा, आपसे मैं अलग पूछ लेता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सफेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर। वॉल्यूम ऑफ सफेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, एंड सरफेस एरिया ऑफ सफेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। सो प्लीज, ये फॉर्मूलाज हमने सब लिखे हुए हैं, ये अब आपको याद होने चाहिए। अब तो हम काफी इसकी कुछ प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। कल होमवर्क मिला था कुछ आप लोगों को। कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चंस। आलियान, हो गए वो क्वेश्चंस? यस। वो तो तुम्हें पूछूंगा नहीं, मुझे पता नहीं हुआ। क्या मतलब? आप जब होमवर्क मिला तो आप ग्रुप पे चेंज कर लिया? उधर मिला हुआ था सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, वो किया था। गुड, हो गया। रिशपाइल ने किया होमवर्क? किया या नहीं किया? ट्राई की है? ताहिरा जी, किसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? जस्ट रेज योर हैंड। ये मेंस्ट्रुएशन, मानूर मुराद हैज डन। गुड। ओके, प्लीज आप बोलेंगे नहीं, ये लास्ट। ईशा, ये मिडिल, प्लीज आप बोलेंगे नहीं। जी मानूर, कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन 7 के पार्ट बी में। ओके, क्वेश्चन 7 देखते हैं जी क्या है। क्वेश्चन 7 ऐसा करते हैं, हम कंप्लीट कर लेते हैं।
बिफोर रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो डायग्राम 1 बनी है ये एक 3D शेप है। प्लीज, ये जो डायग्राम 1 है जी, रोहान, हयान, कुछ कहना है आपने? प्लीज सामने देखिए। ये जो डायग्राम 1 है इसमें एक 3D शेप बनी है। इस 3D शेप का नाम क्या है? ये 3D शेप क्यूबॉइड। ओके, ये दिन भी आना था। ये क्यूबॉइड है, लग रही है ना क्यूबॉइड। असल में आप उस साइड पे बैठे हैं ना, बिल्कुल उधर से क्यूबॉइड लग रहा है। ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ऐसे ही है ना, दिस इज द क्यूबॉइड। सो इधर नीचे से क्यूबॉइड है, वो जो कर्व है इसमें कोई कर्व पास होता है क्यूबॉइड में? जो बॉक्स होता है, बॉक्स आपका, उस बॉक्स में ओवरऑल 6 फेसेस होते हैं और ऑलमोस्ट सब फेसेस रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। सो यहाँ पे एक कर्व पास भी आ रहा है। सो कुछ ने नाम बताया क्यूब है क्या? ये क्यूब और क्यूबॉइड तो नहीं है बिल्कुल। और 3D शेप प्रिज्म की तरफ वापस आता हूं मैं। मुझे ये बताइए कि क्या ये सिलेंडर हो सकता है कहीं से? नो। स्फीयर, कौन, पिरामिड। सो कौन सी शेप रहेगी? प्रिज्म। सो ये प्रिज्म है। प्रिज्म के बारे में आपको पहले ही बताया। प्रिज्म की 2 फेसेस एग्जैक्टली जो ऑपोजिट होते हैं, टॉप या बॉटम या राइट या लेफ्ट, वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं, जिनको हम बेस फेस कहते हैं, बेस सरफेस कहते हैं या क्रॉस सेक्शन कहते हैं। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन सरफेस कौन सी है जी फजर? इसमें कौन सा फेस आपको लगता है कि क्रॉस सेक्शनल फेस है? ये कौन सा? BCDE, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्लीज सब लोग टाइम पे आया करें, जब ये आप लेट आते हैं तो पूरी क्लास में डिस्टरबेंस होती है। ओके हादी। सो ये जो फेस सामने बना हुआ है, अगर इसको आप देखिए, ये वाला, दिस इज, ये जो फ्रंट सरफेस जिसको मैंने शेड किया है, इसको अगर आप देखिए, ये फेस। और इसी तरह का अगर ये फेस क्रॉस सेक्शनल फेस है, तो मैंने आपको ये बताया था प्रिज्म की खास बात है कि ऑपोजिट साइड पे वही फेस बनेगा। क्या ऑपोजिट साइड, इसके बैक साइड पे वही फेस बन रहा है? अब मैं उसको शेड करके आपको सिर्फ बताता हूं कि वो भी यही फेस बन रहा है। जी अब आप देखिए, ये फ्रंट और ये बॉटम एग्जैक्टली दोनों शेप सेम है। इज दिस अ प्रिज्म नाउ? यस। अगर ये प्रिज्म है, ये फ्रंट पे जो सरफेस है और जो बैक पे जो सरफेस है, दे आर एग्जैक्टली कॉन्ग्रुएंट, एग्जैक्टली सेम, और इन दोनों के एरियाज भी क्या होंगे? सेम होंगे। सो इट मीन दिस शेप इज अ प्रिज्म। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस प्रिज्म? 40। मैंने आपको बताया था प्रिज्म की हाइट क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेस, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस सेक्शंस। यहां मैंने क्रॉस सेक्शन टू शेड कर दिए, एक रेड है और दूसरा ब्लू है। इन दोनों क्रॉस सेक्शंस के दरमियान, ये क्रॉस सेक्शन जब बेस सरफेस, वो क्रॉस सेक्शन जो उसको बेस सरफेस के हैं, उनके दरमियान जो लेंथ होती है उसको हाइट ऑफ प्रिज्म कहते हैं। सो अगर कहीं पे मुझे हाइट ऑफ प्रिज्म चाहिए हुई तो क्या होगी? वो 40 होगी। एनीवेज, हमने शेप तो आइडेंटिफाई कर लिया। जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन में अगर देखिए, इंफॉर्मेशन गिवन इज डायग्राम 1 shows a closed box. The box is a prism of length 40 centimeter. So you should be thankful to the examiner Aliyan कि उसने आपको बता दिया ये प्रिज्म है, क्यूबॉइड नहीं है। ठीक है, लेकिन आप फिर भी इसको कहेंगे बॉक्स तो है ना, तो क्यूबॉइड बना ही लेंगे आप जैसे। अच्छा, आपको उसने दे दिया, बता दिया कि ये प्रिज्म है, सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब हमें। Okay, the cross section of the box is shown in the diagram 2. कैसा ही है? इसका जो क्रॉस सेक्शन है, ये सामने वाला EDCBE, इस क्रॉस सेक्शन को उसने अलग से भी बना दिया आपके लिए। ये जो क्रॉस सेक्शन है EDCBA, इसकी जो फ्रंट सरफेस है, क्रॉस सेक्शनल सरफेस, वो अलग डायग्राम 2 में भी बनी हुई है। AB is an arc
with center O radius 12 centimeter, ED is 22 centimeter, DC is 18 centimeter. हमें कैलकुलेट करना है पेरीमीटर ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन. सो आप क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर करना, ये क्रॉस सेक्शन अलग बना हुआ है, इस शेप का हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना है. सो पेरीमीटर मीन वी हैव टू ऐड ऑल द बाउंड्रीज. जी कितनी बाउंड्रीज हैं जो कि ऐड करनी है, जरा काउंट करके बताइए कितनी बाउंड्रीज हैं जो कि हमने ऐड करनी है. 3. बाकी बताइए. 3 बाउंड्रीज हैं. 5. 3 वाले कौन है? 3 वाली बाउंड्री देखिए, 3 बाउंड्रीज कैसे आ रही हैं. एक बाउंड्री ये हो गई ईडी. पेरीमीटर क्या होता है, आपको सब बाउंड्रीज को ऐड करना है. एक बाउंड्री ये होगी, दूसरी बाउंड्री ये होगी. अच्छा आप 3 इसको, अब ये सारी को 3 कह रहे हैं. ये एक स्ट्रेट लाइन है यहां तक, यहां तक एक स्ट्रेट लाइन है, ये थर्ड बाउंड्री होगी. फिर उसके बाद दिस इज आर्क, दिस इज आर्क द फोर्थ वन, एंड दिस इज अगेन स्ट्रेट लाइन. तो अगर मैं क्लियर करूं तो ये जो बाउंड्री है ए बी, दिस इज कर्व, दिस इज आर्क. ये सर्कल का कौन सा पार्ट है? हाफ, 1/4, 1/3, कौन सा है? क्वार्टर, 1/4. तो हमने ये 4 आउट ऑफ टोटल 6 बाउंड्रीज हैं जो कि हमने ऐड कर दी है. तो क्या अब देखते हैं कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं जो कि वी ऑलरेडी नो. दिस बाउंड्री इज गिवन 22, ये तो 22 है हमें पता है. दिस इज 18. व्हाट अबाउट बी सी? हाउ डू वी नो इट्स 10? 22 minus 12. ये देखिए ये फुल बाउंड्री ई टू डी, ये कितनी है? फुल बाउंड्री इज, ये 22 है, ये फुल बाउंड्री आपके पास 22, और ए से लेकर ओ तक ये बाउंड्री, दिस इज 12. सो अगर आप 22 में से 12 माइनस करें, सो ये बाउंड्री आपके पास 10 आएगी. जी ये बाउंड्री बी सी 10 है. किसको ये बात नहीं समझ आई? 10. Okay, what about this boundary AE? This one. 18. फुल लेंथ है ना 18, उसमें से वो 12 आप माइनस कर देंगे, सो ये बाउंड्री आ जाएगी. सो 18 minus 12 is 6. सो ये बाउंड्री है 6. अच्छा आपने शायद वो कर्व वाली बताई है. सो 4 बाउंड्रीज स्ट्रेट पाथ जो थे 4, वो तो फौरन से पता चल गए. हाउ टू फाइंड दिस आर्क, लेंथ ऑफ आर्क? एक मेथड तो वो आप जो सेक्टर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, x/360 इंटू 2πr. x क्या है यहाँ पे? 90. 90/360 इंटू 2πr. वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ये फुल सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr. सो ये 2πr का 1/4 है, सो 1/4 2πr. तो इसकी कैलकुलेशन करें और सबको ऐड करने से बताइए पेरीमीटर क्या आ रहा है. So perimeter is 22 plus 18 plus 10 plus 6 plus वो arc length 18.84. So final answer हमारा बताइए क्या बनेगा 3 significant figure तक? 74.9. ये 18.84 था आपने बताया था. नहीं जब 0.84 था वो अब 85 कैसे हो गया? तो वो 49 जो है वो चले ठीक हो गया. 18.849 की तरफ वापस जाता हूँ. ये इनको अब ऐड कर लेंगे, पेरीमीटर आ जाएगा. मैं 18.8, ये वाली लेंथ है ज़ैनब, ये जो लेंथ है दिस वन, ये लेंथ. अब ये लेंथ कैसे कैलकुलेट की हमने? इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड है. ये वाली लेंथ इसको मैं अलग करता हूँ. मुझे बताइए सर्कल की कंप्लीट बाउंड्री कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है 2πr. ये सर्कल की ये जो बाउंड्री यहाँ पे बनी हुई, ये सर्कल का कौन सा पार्ट है?
ये 1/4 है। सो आपने बेसिकली करना है 1/4 ऑफ 2 पाई आर। सो 1/4 ऑफ 2 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस इज 12। इसकी कैलकुलेशन की वो 18 पॉइंट समथिंग आया था जी। पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, क्रॉस सेक्शन का हम पेरीमीटर कर चुके हैं। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? तो सब बाउंड्रीज को हमने ऐड करना था। इट्स सेकंड पार्ट इज you have to calculate the area of the cross section। ये क्रॉस सेक्शन उस प्रिज्म का फ्रंट सरफेस है, क्रॉस सेक्शन। तो उधर से कैलकुलेशन कर लें या उधर से कर लें, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे डायमेंशन ये लिखी नहीं है 22 वगैरह, उधर वो क्लियरली लिखी है, वही आप करेंगे जी। अब बताइए इसका एरिया कैसे हम करेंगे? एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, इब्राहिम बता सकते हैं कि हम इसको, इस शेप को किस तरह डिवाइड करें जी? हिशाम? किस तरह डिवाइड किया जाए? वर्टिकली डिवाइड करूं या ऐसे डिवाइड? दोनों तरीकों से हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। 3 शेप्स बना लेते हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि जिससे मैं यूं डिवाइड कर रहा हूं, मीन इससे क्या होगा, आपके पास एक ये शेप बन गई, 1 सेकंड, ये भी एक रेक्टेंगल बन गई, और थर्ड सो इन सबको आप ऐड कर लेंगे। सो देयर आर 2 रेक्टेंगल्स एंड वन एक शेप। ये कौन सी है? वो वाली सर्कल का 1/4 पार्ट, क्वाड्रेंट कह लें या इसको सेक्टर भी कह सकते हैं। ओके जी। इस शेप का एरिया, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? क्योंकि लग रहा है रेक्ट स्क्वायर, या कोई आपके पास स्क्वायर नहीं है, ये लग रहा है स्क्वायर, इस बेसिस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे आप। ये कोई कौन प्रूव करेगा ये स्क्वायर नहीं है? करें। बिल्कुल, ये लेंथ अभी थोड़ी देर पहले हमने BC फाइंड की थी, वो 10 आई थी। सो BC लेंथ 10 है। सो बताइए इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू विड्थ, मीन 12 इंटू 10, ये एरिया आ गया उसका, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है? 22 इंटू 6 पता है ना सबको? अभी थोड़ी देर पहले ये भी कैलकुलेट किया था कि वो लेंथ BC फुल 18 है, वो ऊपर वाला पार्ट रेडियस 12 है, सो 18 माइनस 12 इज 6। सो 22 इंटू 6 प्लस, अब करना है उस सेक्टर का एरिया। वो बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर का 1/4 है। सो पाई इंटू रेडियस मीन 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 1/4 of the area of the circle। So इन सब को ऐड करेंगे, we will get the area of the cross section, which is 365 correct to 3 significant figure। ऐसे ही है। What is the unit? Centimeter square correct to 3 SF, 3 significant figure जी। पेरीमीटर और एरिया हम इस क्रॉस सेक्शन का कर चुके हैं। क्रॉस सेक्शन को और हम क्या कहते हैं? बेस। क्रॉस सेक्शन को हम बेस भी कहते हैं। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया ऑफ बेस, इट्स द सेम थिंग। पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन या पेरीमीटर ऑफ बेस एक ही बात है। इस बेस को ही हम क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन को ही हम बेस कहते हैं। ओके, थर्ड पार्ट आफ्टर सेकंड पार्ट जो कि क्रॉस सेक्शन का एरिया था, इट्स थर्ड पार्ट इज वी हैव टू
कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। सो वॉल्यूम जब आपको कहेगा तो आप सोचेंगे कि ये शेप कौन सी है जिसका फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, और शेप ये कौन सी है, प्रिज्म। सो अगर ये प्रिज्म है, सो प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें जरा पता होना चाहिए, बेस एरिया इनटू हाइट। ये फॉर्मूला शीट वगैरह में या कहीं पे क्वेश्चन में गिवन नहीं होंगे, सो प्लीज याद करें इनको। कुछ स्फेयर के फॉर्मूलाज, कुछ मीन स्फेयर के और कौन के कुछ आपको फॉर्मूलाज गिवन हो सकते हैं, बट बाकी फॉर्मूलाज आपको नहीं गिवन होंगे, सो उनको भी आपको खुद याद होने चाहिए। जी, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इज बेस एरिया इनटू हाइट। हमने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, सो अब वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट। जी अहमद, बेस एरिया क्या है? 365। ये अहमद ने कहाँ से बताया बेस एरिया 365? थोड़ी देर पहले हमने क्रॉस सेक्शन का एरिया कैलकुलेट किया है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज बेसिकली द एरिया ऑफ बेस which is 365 into what is the height of prism? It is 40. Height of prism mean the length of the prism, या यहाँ पे कह सकते हैं the distance between two cross sections. So volume final answer क्या बताया आपने? 14,600 सेंटीमीटर क्यूब। बस मैंने 360 सिग्निफिकेंट फिगर में फिर लिख दिया, 603 कह रहे थे। अच्छा सुनिए, अब अगर इसका प्रीवियस पार्ट सेकंड ना होता और डायरेक्ट ये वॉल्यूम कहता, तो वॉल्यूम करने के लिए ये हमें बेस एरिया खुद कैलकुलेट करना पड़ता। यहाँ पे तो उसने स्टेप वाइज आपकी हेल्प कर दी है कि पहले आपको एरिया अलग उसने कैलकुलेट करवाया। अगर ये डायरेक्ट कहता कि वॉल्यूम कैलकुलेट करें फाते, तो फिर पहले आप इसका बेस एरिया खुद कैलकुलेट करते, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले आप कैलकुलेट करते। फिर इसके बाद डी पार्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, मीन सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। जो सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म बताएगा वो कंफर्म जन्नती है। बताए किसको बताए? सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, क्योंकि जितनी भी हमने लास्ट क्वेश्चन किए कहीं पे सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म मीन मैंने पूछा ही नहीं, बाय चांस मुझसे स्किप हुआ, लेकिन हमें लिखा हुआ है क्या है सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म? यस, कंफर्म जी। पेरीमीटर सुनिएगा प्लीज। फॉर्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है, मैं दोबारा भी लिख रहा हूं। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म is equal to place जी। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला प्लीज याद होना चाहिए। द फॉर्मूला इज पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। शान बताएंगे पेरीमीटर ऑफ बेस। दोस्त ही मरवाते हैं। पेरीमीटर हमने कहीं किया है अभी तक? पार्ट 1 में पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने किया है ना। पार्ट 1 क्या था क्वेश्चन? कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो क्रॉस सेक्शन ही बेस होती है, सो पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। 74 था 0.8। चले 74.8 है, जो भी आंसर था वो आप वहां से लिख लेंगे। वैसे 9 नहीं था, अगर 8 के बाद 4 था तो वो 9 नहीं हो सकता।
देखिए 8 के बाद 5 आप कैसे लाए थे, 4 था वो 9 था उसके आगे, वो यूं था 74.849 ऐसा नंबर था ना। सो इसको राउंड ऑफ करके आप 74.9 नहीं लिख सकते। मीन ऐसे हम राउंडिंग कभी नहीं करते कि पहले जब इसके अंदर पाए था तो कभी पाए अगर हो तो एग्जैक्ट नहीं आ सकता कभी भी। अच्छा जी 74.849 हम ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख लेते हैं। ये है पेरीमीटर ऑफ बेस। व्हाट इज द हाइट 40 ऑफ द प्रिज्म, ये हो गया प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। बेस एरिया मीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज 365। सो फाइनल आंसर बताइए करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर 37 3730 centimeter square is the surface area of this prism. So इस पार्ट में मुश्किल कुछ भी नहीं था, लास्ट पार्ट में सिर्फ मुश्किल क्या था, फॉर्मूला याद। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर ये मुश्किल नहीं है, राइट? दोबारा बोले 3033 23 3723 आ रहा है, ये कह रहे हैं आप। सो अगर ये लिखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखें तो इट विल बिकम 3720 इन केस 3 सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपको लिखना हो। जी इब्राहिम नहीं, इब्राहिम नहीं। सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म बताइए। प्रिज्म जी हरम 365 इन्होंने मुझे बताया। आप बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का पूछिए। सॉरी दोबारा बोलिए। लेकिन क्या आप क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी का आंसर कंफर्म करवा देंगे? अच्छा क्वेश्चन 1 बी पार्ट। जी। जी मानूर आप बताइए क्वेश्चन 1 बी पार्ट क्या आंसर आया था आपका? सर मेरा 3780 सेंटीमीटर क्यूब। जी हरम यही है आपका भी? जी सर। ओके जी नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके जी ये क्वेश्चन देखिए, द शेडेड एरिया, प्लीज सुनिएगा, द शेडेड एरिया शोज अ बीच। AD and BC are circular arcs, इधर सेंटर O। जी आपको कुछ पार्ट दिखा रहा है कि ये C है, ये रीजन C है और ये C के कॉर्नर है कुछ, उसका शेडेड रीजन जो है वो बीच है। अगर मैं आपसे कहूँ इस बीच का एरिया कैलकुलेट करें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीन एरिया ऑफ द लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। दोनों के एंगल्स क्या है 95। एक स्मॉल सेक्टर का रेडियस 100 और लार्ज का 160। एंड व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सेक्टर? x डिग्री ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपके पार्ट ए में है यही कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द बीच ए बी सी डी इन स्क्वायर मीटर्स। जी ये भी क्वेश्चन आई थिंक मैंने दिया था, ये हो जाएगा ना क्वेश्चन ए पार्ट इसका। एरिया ऑफ द लार्ज सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। इसका जरा बी पार्ट देख लेते हैं, प्लीज देखिएगा। अब जरा बी पार्ट बताएंगे जो बातें लगे हुए हैं। रिशमाइल एंड फजर रेडी हो जाइए, बी पार्ट कैसे करना है आपने बताना है। बी पार्ट इज द बीच एरिया इज कवर्ड इन सैंड टू अ डेप्थ ऑफ 1.8 मीटर। Calculate the volume of the sand in cubic meters.
हमाद, वॉल्यूम जब पूछ रहा है इसका मतलब 3D शेप बन रही है। उस्मान, अगर वॉल्यूम पूछ रहा है तो वो 3D शेप बन रही है। ये कौन सी 3D शेप है? क्योंकि और तो कोई यहाँ पे समझ नहीं आ रही। वैसे अच्छा जुगाड़ लग गया। कैसे पता चल रहा है प्रिज्म है? वो किसी को पता चल रहा है कि प्रिज्म है या नहीं? कौन है? पता नहीं कौन है। ओके जी, क्वेश्चन दोबारा जरा सुनिए प्लीज। शान, क्वेश्चन जरा दोबारा समझें इसको। आपको ये जो शेडेड एरिया है ये बीच है। ये जो शेडेड एरिया है ये बीच है। जिस तरह आपका सी के जो साइड्स पे जो बीच होता है उस बीच पे नॉर्मली वो सैंड होती है काफी। अब वो कह रहा है उस सैंड की जो डेप्थ है, टॉप पे जो बीच है उस सैंड की जो डेप्थ है वो कितनी है? 1.8 मीटर। The beach area is covered in sand to a depth of 1.8 meter. Mean top पे जो बीच की शेप बनी है ये वही है, टॉप पे ये वही शेप रहेगी। उसकी डेप्थ क्या है नीचे उस सैंड की? 1.8 मीटर। सो टॉप पे जो बीच की शेप होगी बॉटम पे भी वही शेप होगी। सो यस इट इज अ प्रिज्म। और ये जो शेडेड रीजन है ये उस प्रिज्म का क्रॉस सेक्शन है, ये उसकी ये बेस सरफेस है। सो अगर आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, सो वॉल्यूम के लिए क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया कहां से आएगा? पार्ट 1 से। आपने पार्ट 1 में इसका एरिया कैलकुलेट किया होगा ना, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, बीच का एरिया। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस प्रिज्म? 1.8। मीन टॉप पे जो क्रॉस सेक्शन है और जो बॉटम पे क्रॉस सेक्शन की लेंथ, जिसको यहाँ पे वो डेप्थ ऑफ द सैंड कह रहा है, वो है 1.8। सो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये मैंने होमवर्क में दिया था, प्लीज कुछ घर जाके प्रैक्टिस करें। यहाँ पे जो मैं करवाता रहूंगा बड़ा जबरदस्त सब कुछ होता रहेगा, लेकिन एट द एंड कुछ नहीं होने वाला अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ओके जी, ये 2D शेप है। क्वेश्चन 16, कौन सी शेप है ये? ये पैरेलग्राम है। इसका पार्ट ए है कि हमने इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है और पार्ट बी इज पैरेलग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है। जी, एरिया ऑफ पैरेलग्राम का क्या फॉर्मूला बताया था? बेस इंटू हाइट। शाम इसकी बेस क्या है? सो बेस इंटू हाइट। सो बेस ऊपर वो जो लेंथ 9 है तो इसका मतलब ये बेस इज 9। सो व्हाट्स द हाइट? 5.6 या 4.3? 4.3। गुड। सो ये आपके पास एरिया आ गया, राइट? 38.7। चलें जो भी आ रहा है। ओके 38.7। इसका पेरीमीटर बताएंगे हमें। अच्छा, ये इजी है, इसके बाद मुश्किल आ जाए। जी, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। सो आप इस पैरेलग्राम की जितनी भी बाउंड्रीज हैं, कितनी बाउंड्रीज हैं इस पैरेलग्राम की? 4 बाउंड्रीज हैं पैरेलग्राम की। सो सब बाउंड्रीज को आप ऐड कर लीजिए, यू विल गेट द पेरीमीटर। सो 9 प्लस 5.6 प्लस 9 प्लस 5.6, सो द पेरीमीटर इज, सो ये आंसर आपके पास आ गया। जी क्लियर है? जिन्होंने आज का होमवर्क नहीं किया ये भी करेंगे प्लीज, और फिर जो आज फर्दर में क्वेश्चन मेंशन करूंगा वो भी करके आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।